शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बात क्या है? अब ये ढोंग बंद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। पहले आप लोगों ने कहा कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की और आप लोगों ने हमसे ये बात भी छुपाई कि उसका बलात्कार हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं। हमने अपने आंखों से देखा इसके शरीर पे जख्म के निशान। देखिए, जरूर आप लोगों से कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमसे गलती हुई जो हमने सोच लिया कि आप इस वक्त जांच करेंगे। आप पे भरोसा कर लिया, हमसे गलती हुई है। देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं वादा करता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से पोस्टमार्टम करवाएंगे। अरे हमारी बेटी के शरीर के साथ और कितना खिलवाड़ करोगे आप लोग? कितनी बार चिरबाड़ करोगे हमारी बेटी के शरीर के साथ? पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक मजाक बनकर रह गया था। पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह आया था कि लवली ने आत्महत्या की थी। विसरा रिपोर्ट ने यह दावा किया कि पहले लवली को मारा गया, फिर बिल्डिंग से फेंका गया। और अब पता लग रहा था कि लवली के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे जख्मों के निशान थे। उसका रेप हुआ था और ये बात किसी रिपोर्ट से नहीं बल्कि लवली के परिवार से पता लगी उसके अंतिम संस्कार के ठीक पहले। लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की मंशा और क्षमता दोनों पे उंगलियां उठ रही थीं। प्रशासन ने लोगों के आक्रोश से बचने के लिए बॉडी को तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब रिपोर्ट सामने आई लोगों के होश उड़ गए। लवली का गैंगरेप हुआ था। आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे सकती? These are the professionals जिनको पोस्टमार्टम जैसे सीरियस जॉब का जिम्मा दिया गया। सर मैंने शायद रेपिस्ट ने प्रोटेक्शन यूज किया होगा। सब कुछ बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया। लड़की को बिल्डिंग तक अकेले बुलाना और फिर मर्डर को सुसाइड दिखाना और वृंदावन और सम्राट के झगड़े का फायदा उठाना, ये किसी शातिर खिलाड़ी का काम है। शुभंकर, हेलमेट पहन ले, पुलिस ढूंढ रही है हम लोगों को। जल्दी बैठ। क्या लवली पिछले 13 साल से अपने मौसा मासी के साथ रह रही थी? जी सर, अभी अभी उस्मान ने खबर दी। दरअसल लवली के पैदा होने के कुछ समय बाद ही लवली की मां सुंदरी ने लवली को अपनी बड़ी बहन रमा को सौंप दिया था, क्योंकि रमा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन 2 साल पहले वो लोग लवली को उसके माँ बाप के पास वापस छोड़ गए। 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि लवली अपनी जन्म देने वाली माँ के पास वापस आ गई? सर ये तो अब तक पता नहीं चला। तो कहीं इस केस के तार 2 साल पहले हुए इस हादसे तो नहीं जुड़े हुए? लवली की मौसी रमा से मिलना पड़ेगा। मम्मी, 1 गिलास दूध मिलेगा? क्या बात है, आज खुद से दूध मांगा? लाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए, पकड़ो, इसे पढ़ना जरूर, ठीक है? मैं चलता हूँ, बाय। लवली, लो बेटा दूध पी लो। मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, आप पी लीजिए। हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? अरे हम शादी कब करेंगे? जब तू ना 18 साल की हो जाएगी, यानी 4 साल बाद। 4 साल? नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। अरे लवली, तुम्हें पता है हमारा दिल क्या करता है कि हम तुम्हें अभी के अभी घर से यूं भगा के लेके जाएं। सच्ची? भगा के ले जाएगा? भगा के ले जाएगा? से निकले नहीं है। शादी करना निकलो मत तुम्हारा, भाग यहाँ से। तू भी कम नहीं है। चल चल, आज तू चलो पापा, चल। लवली, हम जानते हैं हमारे माँ बाप हमारे प्यार को नहीं समझेंगे, वो नहीं होने देंगे हमारी शादी। हमारे माँ बाप ने तो हमें कमरे में बंद करके रखा है, हम तो भाग भी नहीं सकते। हम क्या कर रहे बेबे? हम अगर साथ में जी नहीं सकते तो साथ में मर तो सकते। मरने के बाद हम लोग अगले जन्म में मिलेंगे। तुम सही कह रहे हो विवेक, मरने के बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, इस संडे को 12 बजे एक साथ एक टाइम पे हम लोग सुसाइड करेंगे। हाँ वादा, संडे को ठीक 12 बजे।
बाद ही आपने लवली को यहाँ भेजा था। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा था साहब। दरअसल उस हादसे के बाद लवली सदमे में थी। विवेक की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती थी। उसकी ये हालत देखकर ना चाहते हुए भी लवली को हमने अपने आप से अलग किया और उसे यहाँ भेजा ताकि वो उस सदमे से उभर पाए। तो यहाँ आने के बाद लवली उस सदमे से उभर पाई थी? साहब, वो धीरे धीरे तो यहाँ के माहौल में ढलने लगी थी, लेकिन वो पहले वाली लवली नहीं रह गई थी। उसकी हंसी में भी एक उदासी थी साहब, और उसने अपने अंदर जो गुस्सा दबा के रखा था वो कभी भी फूट पड़ता था। जाहिर सी बात है, इतने बड़े हादसे के बाद उसे प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत थी, अपने माँ बाप की ज़रूरत थी, उसे आप लोगों के साथ की ज़रूरत थी। करते भी तो क्या करते साहब, विवेक के पिताजी वकील थे। उन्होंने लवली और हमारी जिंदगी हराम करके रख दी थी साहब। कई बार पुलिस आती थी हमें परेशान करने के लिए, और एक दो बार तो उन्होंने गुंडे भी भेजे थे। गुंडे? हाँ, विवेक का मामा किसी गुंडे से कम नहीं है। एक दो बार तो इनके साथ भी मारपीट की थी। वहां वो हमसे बदला निकालते और यहाँ मेरी बहन के परिवार को परेशान करते थे। वो विवेक का मामा लवली का पीछा करते करते यहाँ तक आया था? सर वो कई सालों से पीछे पड़ा हुआ था, और विवेक का मामा कोई और नहीं, सम्राट सिंह है। मान गए साहब, गड़े मुर्दे उखाड़ना कोई आपसे सीखे। हमारे भांजे की मौत के जख्म को आज आपने फिर से कुरेद दिया। हमारे पास फैक्ट है और तुम्हारे पास मोटिव। नहीं साहब, हमें अगर ऐसा करना होता तो 2 साल तक इंतजार नहीं करता, उसी समय निपटाती होते उसको। देख सम्राट सिंह, साहब परिवार के साथ तेरी दुश्मनी की दास्तान सामने आ चुकी है। अब बेहतर यही होगा कि तू अपना गुनाह कबूल कर ले। साहब हमारी बात सुनिए, हम जान चुके कोई है जो फायदा उठा रहा है हमारे और वृंदावन के बीच के अनबन का, और उसी के झांसे में आके आप सब लोग भी गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल तो तू घुमा रहा है हमें। सुमित, सीधे रास्ते पर ला जरा से। सर, सम्राट के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, क्लीन है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी भी नहीं। अब या तो ये सम्राट बहुत स्मार्ट है, या फिर वाकई इसके और लवली के फादर वृंदावन के। सुंदरी, लो कुछ खा लो। कब तक अपने आप को सजा देती रहोगी? नहीं दीदी, सजा तो उसको मिली है, ऐसी घिनौनी मौत। हम सब उसके गुनहगार हैं दीदी। ऐसे क्यों बोल रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उसकी भी नहीं थी दीदी, फिर भी हमने उसको सजा दी, उसको हमने आपसे अलग कर दिया दीदी। कभी उसको अपने पास प्यार से बैठाकर समझाया तक नहीं। लवली, इतनी देर क्यों हो गई आने में बेटा? पढ़ाई कर रहे थे इसलिए देर हो गई आने में। और आप हमारी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं। अगर आपको इतनी फिक्र होती ना हमारी, तो 11 महीने की उम्र में अपने आप से दूर नहीं करती आप हमें। और हाँ, माँ सिर्फ एक होती है, और हमारी माँ आपकी बहन है, आप नहीं है। रिको तुझसे लेते वक्त ये वादा किया था कि उसे 2 माओं का प्यार मिलेगा, लेकिन देख, हम में से कोई भी उसकी माँ नहीं बन पाए। सर, लवली के कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ्रेंड पूनम आपसे मिलने आई। बोला? ओके सर, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बोलो, आपका नाम सामने नहीं आएगा। सर, वो हमारे इंस्टीट्यूट के फिजिक्स टीचर अरविंद गुप्ता सर, वो आए दिन लवली को ह्यूमिलेट करते रहते थे। साफ नज़र आता है कि उन्हें लवली से प्रॉब्लम है। तो आपने कभी लवली से पूछा नहीं था वो ये सब क्यों टॉलरेट कर रही थी? पूछा था सर, तब उसने बताया कि वो उसके पुराने शहर में टीचर थे और वो उनसे प्राइवेट ट्यूशन लेती थी। पर एक दिन
देखिए सर, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसकी सज़ा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। ये देखिए, पिछले 2 साल से अपने इस टूटे पैर के सहारे चल रहा हूँ सर। उसके बाद भी तू लवली को हैरेस करता रहा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी उसे देखकर पुरानी बात याद आ जाती तो अपने इस टूटे पैर का गुस्सा निकालने के लिए उसे छोटी मोटी सजा देता था। रेप और मर्डर छोटी मोटी सजा है? मैंने लवली का रेप नहीं किया और ना ही उसका मर्डर किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हम पता लगा लेंगे। अरे कौन हो आप लोग? यार मैंने कुछ नहीं किया मैडम। सर नहीं सर, मत मारिएगा। हम कसम खाकर कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। हमारी बस इतनी सी गलती थी कि हम गलत वक्त पर गलत जगह थे। लेकिन अब तो सही वक्त और सही जगह पर है। सच बोल। लवली ने जो हम पर इल्जाम लगाया था वो गलत था, और पूनम के बारे में भी हमने कुछ भी नहीं लिखा था दीवार पर। हम तो बस अपनी फोटो खींचने की लालच नहीं रोक पाए। लेकिन सर तभी लवली वहाँ आ गई और उसने हमें सस्पेंड करवा दिया। इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं सर, लवली तो शेरनी थी। हम तो उसके पास से गुजरने में भी डरते थे। हम क्या उसे मारेंगे? तो इतने दिनों से छुपा हुआ क्यों था? सर अपने पापा के डर से। उन्होंने तो आपकी बातें सुनकर मान ही लिया था कि हम ही खूनी है। सर हमारे पापा बड़े गुस्सैल है। अगर घर जाते तो हमारी खाल उधेड़ देते। सर दीवार पर पूनम के बारे में दीपक और सुनील ने लिखा था, लेकिन फंसे हम। तो दीपक और सुनील को जानता है? जी सर। कहाँ मिलेंगे दोनों? सर मैं प्लीज मत मारो सर। हम मानते हैं कि हमने पूनम के बारे में दीवार में बहुत गंदा गंदा लिखा था और लवली को भी छेड़ा था हमने, पर सर हमने उसको खून नहीं किया सर। हाँ साहब, हमने लवली को नहीं मारा है। मुर्गा बनाओ इन्हें, और इन दोनों विद्यार्थियों को तब तक मुर्गा बनाकर रखो जब तक इस सच का अंडा ना। पुलिस के पास संदिग्ध कई थे, उन सबके पास मोटिव भी था मर्डर का, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। वक्त गुजरा जा रहा था, लेकिन लवली का केस वहीं के वहीं रुका पड़ा था। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि एक मासूम लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, पर उसके गुनहगार कहीं आजाद घूम रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। एक ऐसा क्लू पुलिस के हाथ लगा जिसने इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। बहुत महंगा दाम लगा रहे हैं, लूट रहे हैं क्या? अरे नहीं भाभी जी, इतने सालों से हम दुकान कर रहे हैं, सबको लूटने बैठूंगा तो कैसे दुकानदारी होगी मेरी। मतलब काफी पुराने हैं आप यहाँ पे? हाँ, 15 साल पुरानी दुकान है हमारी। लगता है आप यहाँ नए आए हैं? हाँ भैया, हम कुछ दिन पहले ही आए हैं। लेकिन सुना है यहाँ किसी लड़की का मर्डर हो गया, कुछ पता चला उसके बारे में? कौन किया है वो मर्डर? हाँ भाभी, अब सही सुने हो, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है। अब वैसे भी लड़कियाँ लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाएंगी, यही सब कुछ होगा ना। गुलछर्रे उड़ाएंगी मतलब कुछ समझे नहीं हम। माफ़ करना, मरे हुए लोगों के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने उड़ती उड़ती एक खबर सुनी है कि उस लड़की लवली का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। कौन था वो लड़का? अब इतना तो नहीं हमको पता। वेरी गुड रेनू, गांव के और लोगों से बात करो और कोशिश करो कि कोई पुख्ता नाम हमारे हाथ लगे। जी सर। कम। लवली के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, एक नाम मिला है, लेकिन दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती, इसलिए अफेयर जैसा कुछ नहीं लग रहा। फिर भी उठाओ उसे, लेट्स टेक अ चांस। सर हम सच कह रहे हैं सर, लवली के साथ हमारा कोई अफेयर नहीं था सर। लड़का लड़की घूमने लगते तो सर सब लोग बातें बनाने लगते। सर लवली तो हमारी राखी सिस्टर थी सर, बहन मानते थे सर हम उसको। सर ये देखिए सर फोटो, सर नसीब से हमारे फ़ोन में फ़ोटो है सर, वरना सर जैसे आप हमें उठा लिए सर, लवली के भैया तो हमें पीटी देते थे। लवली के भैया मतलब कन्हैया? हाँ सर, उनको लगता था कि हमारे बीच में कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो अपने साथ ही लेके आए थे हमें पीटने के लिए। अगली बार से हमारी बहन के आसपास भी दिखे ना तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। हम मिलेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये देखो, हमारी कोई बहन नहीं है ना, तो हम लवली को बहन मानते हैं। लवली ने राखी बांध दी हमें, अब यकीन आया आपको? पूजा, एक पॉइंट मेरे जहन में बार बार चल रहा है, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। कौन सा पॉइंट सर?
आपका शक सही था। जिस दिन लवली का मर्डर हुआ उस दिन इस लड़के ने 1 डज़न कॉन्डम्स खरीदे थे। कम उम्र का लड़का है, न बीवी है न गर्लफ्रेंड। उठाओ इसे। हम कुछ नहीं किए सर, आप लोग फंसा रहे हैं हमको। फंस तो गया क्योंकि हमने उस दुकान का पता लगा लिया है जहाँ से तूने कॉन्डम्स खरीदे थे, और तू सीसीटीवी में भी उस दिन उसी बिल्डिंग की तरफ आते हुए दिख रहा है। अरे तू जल्दी चल, कन्हैया फिर से पगला गया है। क्या हुआ अंकित भैया? अरे उसको कोई फिर से भड़का रहा है कि तुम्हारा और गौतम का अफेयर चल रहा है। वहाँ गौतम को पकड़ के रखे हुए हैं। कहाँ पकड़ कर रखे हैं? सम्राट चाचा का नका वाला बिल्डिंग है ना, हाँ। उसकी छत पे रखे हुए पकड़ के। भैया भैया गौतम कहाँ है? यहाँ कोई गौतम नहीं है, और हमने तुमसे कहा था ना उस गौतम से दूर रहना। तुमने झूठ बोला हमसे। जुबान चलने लग गई ना तेरी, अभी बताता हूँ क्या करूँगा। और फिर हमने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया और आत्महत्या दिखाने के लिए उसे बिल्डिंग की छत से नीचे। तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये लवली के चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां पर विवेक, अब यहाँ पर गौतम। विवेक तो मर गया, मुझे लगता है गौतम के मरने की बारी है। तू डरता है किसी से? डरते नहीं है ताऊ, लेकिन बहन है वो हमारी। अबे तेरी माँ और तेरी मौसा की नाजायज औलाद है वो। क्या बक रहे हो ताऊ ये? तभी तो उसके पैदा होते तेरे बाप ने तेरी मौसी को सौंप दिया था उसे। बताता हूँ साहब, हमने कन्हैया को झूठी कहानी सुनाई थी साहब। खुद के भाई के बच्चों के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी हमारी बच्चों के साथ नहीं, उनके बाप के साथ थी। उसने चालाकी से हमारी एक उपजाऊ जमीन का टुकड़ा हमसे हथिया लिया साहब। इसलिए मैंने सोचा कि घर के चिराग से घर को आग लगा देता हूँ। इसलिए हमने कन्हैया के अंदर लवली के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया साहब। जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आएगा, फिर इंसाफ का क्या मतलब? इंसाफ भी एक भ्रम है, लेकिन ये भ्रम बना रहना चाहिए, क्योंकि इंसाफ उन्हें सुकून देता है जो पीछे रह गए। लवली के साथ जो हुआ उसने न सिर्फ इंसानियत पर बल्कि उस रिश्ते पर भी धब्बा लगा दिया जिसे हम पवित्र मानते हैं। कन्हैया ने भाई बहन के रिश्ते को दागदार कर दिया। नफरत स्लो पॉइजन की तरह होता है। जब एक इंसान अपनी आंखों में गुस्सा और दिल में गुबार लेके चलता है तो नतीजा सिवाय तबाही के कुछ नहीं होता। सुदामा को अपने भाई वृंदावन से नाराजगी थी जो नफरत में बदल गई। फिर उसने शतरंज की बिसात बिछाई और वृंदावन के बेटे को ही मोहरा बना दिया। लेकिन इसमें लवली का क्या दोष था? उसे किस गुनाह की सजा मिली? सदियों से यही होता आया है। लड़ाई किसी की भी हो, नफरत किसी की भी हो, औरत ही हमेशा पिसती आई है। किसी से बदला लेना हो, उसे सबक सिखाना हो, तो अक्सर वार उस शख्स पर नहीं, उसकी बीवी, बेटी, बहन या गर्लफ्रेंड पे किया जाता है। कहते हैं ना कि किसी को अगर चोट पहुंचानी है तो सबसे पहले उसकी सबसे कीमती चीज को ठेस पहुंचाओ। तो ऐसे औरत को चीज समझकर, वजूदहीन समझकर उसे कुचल दिया जाता है। एक मर्द की दूसरे मर्द से लड़ाई, लेकिन सबसे पहले औरत ने गाली खाई, औरत ने जान गंवाई। इस तरह से औरत को वजूदहीन, व्यक्तित्वहीन समझना, यही सबसे बड़ी और सबसे गंदी सोच है। तो बात बार बार वहीं आकर रुक जाती है। हर बार मैं यही बात कहती हूँ कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक औरतों के खिलाफ हो रहे क्राइम्स नहीं रुकेंगे। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया इसी नोट पे आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक और सच्ची, हैरत अंगेज करने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।